तो क्या सच में जो लूसीफर है वो इनोसेंट था और जो 30% की रेड पिल है वो रियल है? अब उसकी एक बुक है लूसीफर वाज इनोसेंट, जिसमें उसने कहा है कि जो भगवान थे उन्होंने फल खाने से मना किया था एडम ईव को, लेकिन शैतान ने खिलाया जिसकी वजह से वो अर्थ पर आए एंड हम आए। भगवान ने उन्हें खाने से मना करा तो वो रियल भगवान नहीं हो सकते, वो एक शैतान था। और जो लूसीफर है वो रियल भगवान है, वो शैतान नहीं है। ये कहना है तीर्थ परसाना का। बट मैं पहले बता दूं इसका इंडिया से रिलेशन है, बट हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और क्रिश्चियनिटी के अलावा होती है। अगर हम एडम ईव की स्टोरी को देखा तो बेस्ट तो काफी ज्यादा इंप्रेसिंग है, लेकिन उस स्टोरी में प्लॉट होल है। पहली चीज विजडम फ्रूट क्यों बनाया था भगवान ने? लाइक होने जरूरत नहीं थी। एंड जस्ट पहली नॉलेज थी एडम ईव को उन्होंने मना करा था शैतान को खिलाएंगे नहीं। एंड अगर वो रियल गॉड थे तो वहां से उन्होंने ट्री को गायब क्यों नहीं कर दिया, शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि वो तो भगवान थे, वो दोबारा क्रिएट कर सकते। तो ये प्लॉट होल है कि पहली बार तो बनाया क्यों, किसके लिए, और आखिर उन्हें खाने से मना क्यों करा अगर वो रियल गॉड थे तो। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग हुआ तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्टोरी दरअसल बिल्कुल फेक है। एंड अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो मनु भी ऐसे आए थे, लेकिन उन्हें कोई भी कर्ज नहीं था। तो हिंदू धर्म से ये स्टोरी रिलेट नहीं करती है, लेकिन ये स्टोरी फिर आई कैसे? ये स्टोरी दरअसल बनाई है शैतान ने अपने बेनिफिट के लिए। एंड अगर हम तीर्थ प्रसाद की सारी बातों को देखें तो जी हाँ, तीर्थ प्रसाद की बेस्ट तो सारी बातें सच है। लाइक क्रिश्चियनिटी के ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग लॉजिकल एंड साइंटिफिक चीजों के लिए उनके धर्म में कोई भी जगह नहीं है। एंड ओल्ड क्रिश्चियनिटी में और भी काफी सारी बुराइयां हैं। एंड तीर्थ प्रसाद के अकॉर्डिंग जो जीसस है उन्होंने कहा भी था कि जिस गॉड को तुम पूजे वो रियल गॉड नहीं है, क्योंकि वो भगवान की संतान थे। तो इट इज पॉसिबल। लाइक उन्होंने इंडिया में अपनी स्टडी पूरी की थी तो उन्हें इतना तो सेंस था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑल ओवर अगर मैं कंक्लूजन दूं तो शैतान है वो रियल है। एंड जो एडम ईव की स्टोरी है वो शैतान नहीं बनाई है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। एंड जो क्रिश्चियनिटी के गॉड है वो रियल में शैतान हो, यही पॉसिबल है। एंड जो तीर्थ प्रसाद की रेड पिल बुक है वो रियल है। हमें सच में इस मैट्रिक्स में फंसाया हुआ है, चाहे हम उसे कली बोल लें या शैतान बोल लें या लूसीफर बोल लें, तो वो रियल है। क्रिश्चियनिटी की जितनी बातें हैं तीर्थ प्रसाद की बुक में वो भी रियल है, बट हम इंडिया के लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लूसीफर वाज इनोसेंट, ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ से आई? अब आप इस कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में न्यू होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट लूसीफर वाज इनोसेंट तीर्थ प्रसाना की थ्योरी नहीं है, बल्कि ये इससे भी पहले से एग्जिस्ट करती थी। एंड शैतानिज्म को मानने वाले सेम इसी कॉन्स्पिरेसी का यूज करते हैं और जो शैतानिज्म है उसको प्रमोट करते हैं, और जो शैतान उसको दिखाते हैं कि ये इनोसेंट है यार, उसने कुछ भी नहीं किया था। जो तीर्थ प्रसाना है उसमें और जो शैतानिज्म को मानने वाले हैं उन दोनों की थ्योरी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो है जीसस का। तीर्थ प्रसाना बोल रहा है कि लूसीफर और जीसस दोनों ही लाइट बीइंग थे, बट शैतानिज्म को मानने वालों के हिसाब से जीसस एनिमी थे लूसीफर के। एंड जितने बड़े क्रिएटर इसकी बुक का रिव्यू कर रहे हैं, इसकी बुक का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं, बट इसकी बुक में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसकी वजह से आपको इसकी बुक पढ़नी पड़े। इवन इसकी पूरी की पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की तारीफ दे रखी है। एंड ये बंदा लूसीफर को ऐसा बुलाता है जैसे हम तुम नॉर्मल भगवान को बुलाते हैं। लाइक कोई भी प्रॉब्लम होती है तब हम बोलते हैं भगवान हमारी मदद करो, वैसे ही बोलता है लूसीफर हेल्प मी। सो ही इज नॉट अ वीकेंड, बट ही इज जस्ट अ सर्वेंट ऑफ लूसीफर। तीर्थ प्रसाना एनलाइटमेंट बीइंग है या फिर लूसीफर का सर्वेंट। इफ हम इस बंदे के पास्ट को देखें तो इस बंदे के पेरेंट्स इसके साथ नहीं रहते थे, सो ये बंदा बचपन से अलोन था। एंड इसने काफी सारी चीजों को सहा भी होगा एंड काफी सारी चीजों को देखा भी होगा, आई मीन डार्क रियलिटीज। एंड आई एम श्योर उसी की वजह से ये बंदा अवेकन भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद में इसके पास में काफी नॉलेज भी आ गई, जस्ट लाइक लूसीफर। एंड ये काफी ज्यादा फेमस भी हो गया, इसने काफी फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जान लिया। बट यहाँ से इसकी कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। तीर्थ प्रसाना अवेकन होने के बाद में डार्क नाइट ऑफ द सोल से सफर करने लगा एंड उसके बाद में डिप्रेशन में चला गया लाइक एवरीवन। देन आई डोंट नो बट समहाउ इसको लूसीफर को बुलाने का रास्ता मिल गया। मे बी वो बुक जो बता रहा है वो सच हो, या फिर लूसीफर ने खुद इससे कांटेक्ट किया हो ताकि लूसीफर खुद को इनोसेंट प्रूफ करा पाए तीर्थ प्रसाना का यूज करके। एंड तीर्थ प्रसाना डिप्रेशन में तो था ही, तो इसने अपनी सोल को सेल कर दिया मनी, फेम एंड हैप्पीनेस के लिए। एंड इसीलिए इसके इतना सब्सक्राइब हो गए एंड इसीलिए ये बंदा लूसीफर को इनोसेंट प्रूफ कर रहा है एंड शैतानिज्म के फॉलोअर्स को इंडिया में बढ़ा रहा है एंड वर्ल्ड में भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज अगर कोई भी बंदा इसकी बुक को पढ़ता है तो एक बार तो जरूर सोचेगा कि क्या सच में लूसीफर इनोसेंट है। एंड अगर वो एथीस्ट है तो 90% चांस है कि वो बंदा एथीस्ट से शैतानिज्म की तरफ को चला जाएगा, बिकॉज ये बुक उसके सारे के सारे पॉइंट्स को वैलिडेट कर देता है, जैसे कि भगवान सबको दुख क्यों देते हैं, मासूम लोगों को क्यों मरने देते हैं। एंड इफ अगर आप शैतानिज्म को अच्छा मानते हैं तो मैं बता दूं उसमें इनह्यूमैनिक काम करे जाते हैं, उसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस, ब्लड ड्रिंकिंग, इंसेक्ट, इससे भी ज्यादा बुरे काम करे जाते हैं।